घर घर में उत्साह और उल्लास का माहौल है, क्योंकि गणराया का आगमन हो गया है। ढोल नगाड़ों और झांझ मंजीरों की ध्वनि से बाप्पा का स्वागत किया गया। भक्त जयकारे लगाते हुए प्यारे बाप्पा को अपने घर लाए। श्री की मूर्ति को एक सुंदर सजाए गए मंदिर में स्थापित किया गया। गणराया को मोदक और पेड़ों का भोग लगाया गया। गणेश भक्त उत्साह में आरती और श्लोक का पाठ करेंगे। वातावरण में उत्साह बना रहेगा। सभी भक्त एक स्वर में गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया का जाप करेंगे। बाप्पा का जाप करते समय हम हमेशा कहते हैं गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, लेकिन हम गणपति बाप्पा कहने के बाद मोरया क्यों कहते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? आपको शायद पता न हो, लेकिन यह एक गणेश भक्त से जुड़ा है। मोरया गोसावी गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। इनका मोरया नाम गणपति बाप्पा से जुड़ा है। लेकिन किसी भक्त का नाम बाप्पा के साथ क्यों जोड़ा जाएगा? इसके पीछे एक मशहूर कहानी है। आइए आज जानते हैं। मोरया गोसावी पुणे का एक प्रसिद्ध मंदिर है। मोरया गोसावी बड़े गणेश भक्त थे। उनका मूल गांव मोरगांव था। उन्होंने थेऊर आकर चिंतामणि के लिए घोर तपस्या की। चिंतामणि उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद वह थेऊर से फिर मोरगांव वापस चले गए। उन्होंने वहां जाकर गरीबों की समस्याओं का समाधान किया। सार्वजनिक सेवा के कारण उन्हें ध्यान के लिए समय नहीं मिल पाता था, इसलिए वे चिंचवड़ के पास किवजाई जंगल में बस गए और हर प्रतिपदा को मोरगांव जाते थे। चतुर्थी को मोरया पूजन कर पंचमी को फिर चिंचवड़ लौट आते थे। समय के साथ चिंचवड़ का क्षेत्रफल बढ़ता गया। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार ईस्वी सन 1489 में हमेशा की तरह मोरया गोसावी दर्शन के लिए मोरगांव गए। तब मोरगांव के मयूरेश्वर ने मोरया जी को दर्शन दिया और कहा, अब तुम बूढ़े हो गए हो। दर्शन के लिए आते समय तुम्हें बहुत कष्ट होते हैं, ये मुझसे देखा नहीं जाता। अब दर्शन के लिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं ही चिंचवड़ आता हूं। अगले ही दिन नदी में तीसरी बार स्नान करते वक्त उनकी गोद में एक लाल रंग की मूर्ति आ गई। वे मूर्ति को देवलवाड़ा ले आए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। मार्गशीर्ष वद्य षष्ठी ईस्वी सन 1561 को मोरया गोसावी जी ने समाधि ली। प्रसिद्ध मोरया गोसावी गणपति देवस्थान आज उस समाधि के स्थान यानी चिंचवड़ में खड़ा है। मोरया गोसावी जी की समाधि के बाद उनके पुत्र चिंतामणि ने इस समाधि पर सिद्धि बुद्धि से युक्त मोरया की मूर्ति स्थापित की। इस मंदिर के परिसर में एक देवलवाड़ा है और वहां एक गणेश मूर्ति भी है। मोरया गोसावी जी का नाम गणपति बाप्पा के नाम के साथ इस तरह जुड़ गया कि आज भी लोग केवल गणपति बाप्पा का उच्चारण करने के बजाय गणपति बाप्पा मोरया कहने पर जोर देते हैं। पुणे के चिंचवड़ गांव से गणपति बाप्पा मोरया का उच्चारण शुरू हुआ और आज पूरे देश में इसे गणपति बाप्पा मोरया कहा जाता है।